हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। हैरिस फारूकी का अलीगढ़ कनेक्शन भी सामने आया है। फारूकी के इशारे पर अलीगढ़ मॉड्यूल तैयार हुआ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। आईएसआईएस नेटवर्क बढ़ाने की थी प्लानिंग। एएमयू में छात्र संगठन का किया गया था गठन और स्टूडेंट्स ऑफ एएमयू के नाम से था संगठन। एएमयू के छात्रों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया था। हैरिस फारूकी भी उस ग्रुप में था शामिल। तो अलीगढ़ कनेक्शन भी इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद सामने आ रहा है। हैरिस फारूकी का अलीगढ़ कनेक्शन निकलकर सामने आया है। फारूकी के इशारे पर अलीगढ़ मॉड्यूल तैयार किया गया था और जिसमें आईएसआईएस नेटवर्क को बढ़ाने की प्लानिंग की गई थी। बाकायदा इसको लेकर एक संगठन भी तैयार किया गया था। स्टूडेंट्स ऑफ एएमयू के नाम से इस संगठन को बनाया गया था, जिसमें ज्यादा से ज्यादा युवा जुड़ सके और उन्हें आईएसआईएस में भर्ती कराई जा सके। इसी मॉड्यूल के साथ पूरी प्लानिंग तैयार की गई थी। एएमयू के छात्रों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया था। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, इन दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ अलीगढ़ कलेक्शन भी निकलकर सामने आया और बताया जा रहा है कि बाकायदा ग्रुप भी इनकी तरफ से तैयार किया गया था। व्हाट्सएप के जरिए युवाओं को जोड़ने की ये लोग कोशिश करते थे। देखिए बिल्कुल, ये जो पूरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो जुड़ा आतंकी मॉड्यूल था उसका ये सरगना था। और हालांकि ये पूरे भारत भर में तमाम जो आईएसआईएस के लिए जो फंडिंग होती थी, टेरर फंडिंग के साथ साथ जो तमाम युवाओं को जो है इस आईएसआईएस में भर्ती कराने को लेकर जो पूरा ऑपरेशन था वो इसी मास्टरमाइंड के तहत जो है कराया जाता था। ये मुखिया था। लेकिन जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो आतंकी मॉड्यूल है उससे ये सीधे जुड़ा हुआ था और ये पूरी तरह से वो वहाँ पर तमाम जो पूर्व छात्र हैं, जो मौजूदा छात्र हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो जिहादी विचारधारा की तरफ अग्रसर होते हैं, उनको जो है पूरा बाकायदा जो है ज्वाइन कराना इस ग्रुप में, उसके बाद उनको जो है जिहाद के लिए प्रेरित करना और तमाम आतंकी गतिविधियों में संलिप्त करना, इस तरह की चीज़ें जो है ये कराता था। और ये अपने आप में एक बड़ा जो है इनपुट जो है यूपी एटीएस के हाथ में लगा था, जिसके आधार पर अब ये पूरी गिरफ्तारी जो है वो की गई है। और अब एनआईए जो है इस पूरे मामले को लेकर और जाँच करेगी। और लेकिन एक बड़ी बात यह है कि आतंकी जो मॉड्यूल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का था उसका ये जो मास्टरमाइंड था ये फिलहाल जो है गिरफ्तार हो गया है। यही पूरी तरह से ऑपरेट करता था और ये अपने आप में कह सकते हैं कि अब इसके जरिए तमाम जो उसके जरिए तमाम जो युवा जो आतंक के रास्ते पे बढ़े हैं उनके बारे में पता चलेगा, जो स्लीपर सेल्स हैं उनके बारे में पता चलेगा और एक बड़ी जानकारी जो है वो जांच एजेंसियों के पास अब आ सकेगी। बिल्कुल, यानी कि विशाल माने कि आने वाले वक्त में इनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। देखिए बिल्कुल, इस पूरे नेटवर्क को खंगालने की अब पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि पूर्व में भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए तमाम छात्रों को जो है गिरफ्तार किया गया था। जो पूर्व छात्र थे उनको गिरफ्तार किया गया था, प्रोफेसर था वजूद्दीन उसको गिरफ्तार किया, तारिक बिन माज को गिरफ्तार किया गया था। और सबसे एक एक करके जो जानकारियाँ इकट्ठा हुई उन सब में इसका नाम सामने आया था, हरीश का। और ये भी बताया गया था कि देहरादून का रहने वाला है। उसके बाद से लगातार इसकी गिरफ्तारी के लिए यूपी एटीएस भी लगातार काम कर रही थी। FIR जो है लखनऊ में एटीएस मुख्यालय की तरफ से दर्ज कराई गई थी। लेकिन अगर आप पूरे गौर से देखिए तो एक पूरा जो सिंडिकेट चलता था, पूरा टेरर ग्रुप चलता था, जो उसका पूरा मुखिया ये था, उस पूरे अगर हम एजेंडे की बात करें तो उस एजेंडे में इसका एक बड़ा रोल होता था और अब यही तमाम युवाओं को जो है आतंक की तरफ से भेजता था। तो ऐसे में अगर इसकी गिरफ्तारी हुई है तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियां होंगी। पूरे एक नेटवर्क को खंगाला जाएगा और जो स्लीपर सेल्स काम करते हैं आईएसआईएस के लिए उनको भी जो है जल्द से जल्द खंगा करके उनको गिरफ्तार किया जाएगा। बिल्कुल, और ये लोग बहुत वक्त से पहचान छिपाकर रह रहे थे, क्योंकि हरीश इसका नाम बताया जा रहा है, हैरिस फारूकी का, और दूसरे का नाम अनुराग बताया जा रहा है। और खास तौर पर जो अक्सर हम देखते हैं जब ऐसे मॉड्यूल का खुलासा होता है तो उसमें सॉफ्ट टारगेट अक्सर युवा ही होते हैं। देखिए बिल्कुल, सॉफ्ट टारगेट वो युवा होते हैं जिनको जो है थोड़ा सा जो नाराजगी होती है, ये सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट करते हैं सरकार के खिलाफ या किसी चीज़ के खिलाफ अपनी पोस्ट करते हैं, तो इनको जो है इजीली टारगेट किया जाता था। इजीली टारगेट करके इनको जो है सीधे तौर पर इनका ब्रेन वॉश किया जाता था और उसके बाद जिहाद के रास्ते पे जाता। और अब चूंकि देखिए मोटिव बदल गया, आईएसआईएस जो है। ठीक है विशाल, बनी रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। और देहरादून से रामानुज भी हमारे से जुड़ गए हैं। रामानुज, इस गिरफ्तारी से देहरादून कनेक्शन भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, उत्तराखंड के कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है। जिस तरह से ये एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है और हैरिस फारूकी का जो रोल है वो किस तरह से, कैसे वो युवाओं के बीच में पहुंचता था, किस तरह से वो अपना नेटवर्क बनाता था
और कैसे उसने उत्तराखंड में अपने नेटवर्क को लेकर के काम किया है, इन सब बातों को लेकर के जो उत्तराखंड की पुलिस है, खासतौर से जो इंटेलिजेंस है, उसके अधिकारी पूरे इस मामले को लेकर के अब जानकारी जुटा रहे हैं। लेकिन जो अहम कड़ी है वो सबसे बड़ी यही है कि पूछताछ में आखिर उत्तराखंड से किस तरह से नेटवर्क निकलता है और कहां पर अब हैरिस ने अपने साथियों के साथ में काम किया था, किस तरह से उसने पूरे युवाओं के बीच में काम किया। ये तमाम ऐसी जो जानकारी है इसको जुटाने की उत्तराखंड पुलिस काम कर रही है। थोड़ी देर के पहले जब पुलिस से मीडिया ने बातचीत की तो पुलिस का यही कहना है कि पूरे जो अभी तक की गिरफ्तारी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस काम कर रही है। और उत्तराखंड का देहरादून से जो चक्राता का क्षेत्र है, जो बताया गया जहां पर हैरिस फारूकी रहता था, जहां से उसका कनेक्शन है, तो वहां के स्थानीय लोगों से भी उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि फारूकी की गिरफ्तारी के बाद कम से कम इतना तो पता चला है कि आईसिस का जो नेटवर्क था, उसका जो सरगना है, वो किस तरह से काम करता था। बिल्कुल रामानुज, कड़ियों को अब पता लगाने जी ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। और पूर्व डीजीपी एके जैन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। जैन साहब, ये हैरिस फारूकी और इसके सरगना की जो गिरफ्तारी हो गई है उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? उत्तराखंड से कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है। बहुत बड़ी सफलता है, पकड़ा जाएगा, इंटरोगेशन होगा तो कितने लोगों का ब्रेन वॉश कर चुका है, कितनों का ब्रेन वॉश कर रहा था, क्या कौन कौन से मॉड्यूल इसने बनाए हैं, कौन कौन से स्लीपर मॉड्यूल बना चुका है, इन सब की जानकारी लगेगी। इम्पोर्टेंट अरेस्ट है और इसमें जो फॉलो अप एक्शन होगा, जो पूछताछ के बाद एक्शन लिया जाएगा, वो सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। जी जैन साहब, लेकिन अक्सर इस तरीके के केसेस में हम देखते हैं कि या तो मुफलिसी एक बड़ा कारण होता है इन लोगों का आईएसआईएस में शामिल होना, या फिर कोई डायरेक्ट कनेक्शन होता है, कुछ लोग इनके संपर्क में होते हैं जो इन लोगों को प्रेरित करते हैं उस ओर जाने के लिए। और तीसरा फैक्टर ये कि जिहाद की तरफ भी ये लोग अपनी विचारधारा बदल लेते हैं। बिल्कुल ठीक है आपका कहना। और जो ये इसकी अरेस्ट हुई है, इससे सारी बातें निकलकर सामने आएंगी। सारी एजेंसीज इंक्लूडिंग एनआईए, आईबी सब इससे पूछताछ करेंगी, इसके फॉरेन कनेक्शंस क्या हैं, कहां से फंडिंग हो रही है, कितने व्हाट्सएप ग्रुप्स ये ऑपरेट कर रहा है, कितनों को मोटिवेट कर चुका है, ये जी वो ये इस सब के ऊपर जो है एक्शन होगा और बड़ा इंपॉर्टेंट साबित होगा। बिल्कुल जैन साहब, और एएमयू कनेक्शन की बात भी सामने आई है कि बाकायदा इन लोगों ने एक ग्रुप भी तैयार किया था, एक मॉड्यूल तैयार किया गया था और एक बड़ी प्लानिंग हो रही थी आगे के लिए। ये कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी प्लानिंग हो सकती है। और जो भी इस प्रकार की अरेस्ट होती हैं, इनसे बहुत सी जो घटनाएं घटित होने वाली होती हैं उन पर रोक लगती है, और जो आगे फ्यूचर में घटित होनी थी, जिनकी तैयारियां चल रही थी, वो सब भी रुकती हैं। ये इस प्रकार की अरेस्ट जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और इस पे सिस्टमेटिक कार्य करना होगा। सभी स्टेट्स को साथ में लगना होगा कि कहां पे इसने कौन कौन से मॉड्यूल्स तैयार किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट अरेस्ट मैं इसको मानता हूँ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। रामानुज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस